तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम सॉल्यूशन लेकर आ चुका है आपके लिए एक और न्यू ऑनलाइन फॉर्म का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हैं एपी एसएसबी की ओर से निकाला गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यहाँ पे एग्जामिनेशन 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपको इस वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबाना बनता है और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। इसी साइट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इस साइट पर आने के बाद आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड कीजिएगा ताकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो सके और आप पूरी इन्फॉर्मेशन को सही एंड सटीक तरीके से फिल कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन को ओपन करना होगा। दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन का डिटेल देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे डिटेल को चेकआउट करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा एंड आवेदन फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का पेज लोडिंग होगा। तो अगर आप इस साइट का उपयोग कर पहले कभी किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो लॉगिन कर फॉर्म भरिएगा। न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्टर वाले पेज को ओपन करना होगा एंड नेक्स्ट करेंगे। वापस से गाइडलाइन चेकआउट करें और टिक करें, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर में फिल करना होगा। तो अपना जो भी नेम है आप फर्स्ट नेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। उसके बाद आपके पास मिडिल नेम है डाली नहीं तो खाली छोड़िए, लास्ट नेम आपको फिल करना होगा। तो अपना जो भी लास्ट नेम है आप फिल करेंगे एंड यहाँ पे DOB सेलेक्ट करेंगे। तो कैलेंडर पर क्लिक कर डे मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे चालू मोबाइल नंबर फिल कीजिए। ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में फिल कीजिएगा। इसके बाद एक पासपोर्ट सेट करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें अपर की लोअर की स्पेशल कैरेक्टर कोई फंक्शनल की होनी चाहिए। तो एक मजबूत पासपोर्ट सेट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर का बीच आपका पासपोर्ट होनी चाहिए। तो इस मेथड का उपयोग कर आप बड़े ही आसानी से पासपोर्ट को सेटअप कर सकते हैं। एंड डिफरेंट पासपोर्ट को रखिएगा, अपर की लोअर की स्पेशल कैरेक्टर कोई फंक्शनल की और नंबर के साथ। एंड जो भी पासपोर्ट आप डालेंगे उसे दोबारा से कंफर्म करेंगे। कैप्चर को यहाँ पे सही से फिल कर रजिस्टर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड आपके रजिस्टर मोबाइल और मेल पर OTP जाएगा, दोनों में से कोई एक OTP को फिल करेंगे और सेव करेंगे। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपके मेल पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे जो मेल पर मिला है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे। अभी भी जो पासवर्ड बनाए उसे फिल कीजिएगा और कैप्चर को फिल करना है सही से और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट चेंज करने के लिए बोला जाए तो पुराना पासपोर्ट जो मिला है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से डालेंगे जो बनाए थे। इसके बाद न्यू पासपोर्ट सेटअप करना होगा दोस्तों, जिसमें फिर से एक नया पासपोर्ट यहाँ पे सेट करना हो जिसमें अपर की लोअर की स्पेशल कैरेक्टर कोई फंक्शनल की होनी चाहिए। तो आप नया पासपोर्ट को सेट करेंगे उसी प्रकार से और दोबारा से कन्फर्म कर चेंज करेंगे। चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, यानी कि होम पेज पर आपको फिर से उसी पेज को ओपन करना होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पेज का। जैसे ही अप्लाई वाले पेज को ओपन कीजिएगा फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पेज को ओपन करना होगा और इस बार आपको लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जो ईमेल डाले हैं उसे डालिए, जो भी पासपोर्ट चेंज किए नया पासपोर्ट डालना है, कैप्चा को फिल कर लॉगिन करना होगा। पर क्लिक करने के बाद 4 स्टेप में आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फी जमा कर फाइनल प्रिंट आउट निकालना है। तो सबसे पहले आपको सेकेंड स्टेप के लिए अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन भरे होंगे देखने को मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन फिल मिलेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि फादर्स नेम मदर्स नेम फिल करेंगे दोस्तों, जेंडर मेल या फीमेल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई गवर्नमेंट का अदर डॉक्यूमेंट है तो आप डाल सकते हैं। तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा दोस्तों। तो लास्ट का डिजिट फिल करेंगे
एंड यहाँ पे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PST या ईवर, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। एंड यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट है अरुणाचल प्रदेश को, तो आप यस करेंगे और अपना इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है। नहीं है तो नो करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे यूआर PRC होल्डर यहाँ पे इस तरह कैंडिडेट है तो यस करके जानकारी देंगे अपना PRC का, और नहीं तो सिंपली नो करेंगे। इसके बाद PWD कैंडिडेट है तो यस करेंगे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह का विकलांग कैंडिडेट है आप, यहाँ पे कितना परसेंट है, 39% से कम है या 40% अधिक है, और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। नहीं है तो नो करेंगे, सभी ऑप्शन ऑटोमेटिक से डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। यू आर यहाँ पे इन सर्विस है तो यस कर जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली नो करिएगा। इसके बाद आपको ऑफिस के यहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों। आप जो भी ऑफिस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी ऑफिस का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी ऑफिस को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं, सेकेंड नंबर पर रखना चाहते हैं, थर्ड नंबर पर रखना चाहते हैं, फोर्थ नंबर पर रखना चाहते हैं, तो एक एक कर आपको सभी ऑफिस का प्रेफरेंस देना होगा। तो एक एक कर आपको सभी ऑफिस का प्रेफरेंस देना होगा। तो सिंपली आप जिसे भी जितने नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप अपने नज़दीकी ऑफिस को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दीजिएगा। तो आप जिसको भी जितने नंबर पर रखना चाहते हैं उसमें से आप यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो जितने भी आपको लिस्ट में दिख रहा है आपको सभी को प्रेफरेंस देना होगा। तो एक एक कर आपको टोटल नहीं यहाँ पे प्रेफरेंस को सेटअप कर देना होगा दोस्तों। अगर आप नहीं देना चाहते तो नो इंटरेस्टेड कर दीजिएगा, आपको प्रेफरेंस देना नहीं है तो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं और भी सभी को आप देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेफरेंस को सेटअप कर सकते हैं। तो एक एक कर आप सभी को यहाँ पे प्रेफरेंस को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अगला बढ़ेंगे तो यहाँ पे एड्रेस का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो लोकेलिटी, स्टेट, सिटी का नाम, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया का आपको पिन कोड यहाँ पे लिखना होगा, स्टेट वगैरह सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे लोकेलिटी यहाँ पे फिल करना होगा दोस्तों, पोस्ट ऑफिस, विलेज या सिटी के अकॉर्डिंग जहाँ से बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग एड्रेस का इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। अगर आपका कोरस्पॉन्डेंट यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कीजिए, ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा। दोनों अलग अलग है तो टिक के अलग से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद चॉइस सेंटर, एग्जामिनेशन का सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं तो आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको एक एक कर आपको 3 यहाँ पे सेंटर को सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर सेव नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ITI का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th का फिल करना है। 10th किस वर्ष पास किए हैं, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए हैं दोस्तों। आपको डिवीजन क्लास बताना होगा 10th का, और ग्रेडिंग बताना होगा, मार्क टाइप, परसेंटेज, CGPA इस टाइप का बताना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फिल करना होगा और सेव करेंगे। इसके बाद वर्किंग है दोस्तों, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो यस करके जानकारी देंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरह कैंडिडेट यस से नो कर नेक्स्ट करिएगा। एंड डिक्लेरेशन आपको टिक करने के लिए आएगा, इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। एंड आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है तो फोटो, सेल्फ फोटो एंड सिग्नेचर यानी कि खुद का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 100 KB से कम साइज होनी चाहिए लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे। और सिग्नेचर का भी साइज यहाँ पे देख सकते हैं 50 KB से कम होनी चाहिए। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट कलरफुल प्लेन बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फोटो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ब्लू या ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर आप सिग्नेचर कर अपलोड कर सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग JPG फॉर्मेट में फोटो एंड सिग्नेचर दोनों को अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। साइज प्रॉपरली यहाँ पे लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। और दोनों को चूज फाइल वाले ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना होगा दोस्तों। सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी कैटेगरी के ऊपर जितना भी एप्लीकेशन फिल लगेगा देखने को मिलेगा। आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शुरू तक जो भी जानकारी भरें चेकआउट कीजिए, कुछ भी गलत लगता है तो बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। और लगता है सभी जानकारी सही है तो नेक्स्ट करेंगे। आपको पे नो करने के लिए बोला जा रहा है, पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फी जमा करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI देखने को मिलेगा। तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन का उपयोग करके एप्लीकेशन फी जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। UPI में UPI ID या QR कोड को स्कैन कर आप आसानी से एप्लीकेशन फ़ी को जमा कर सकते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन का उपयोग करके एप्लीकेशन फ़ी जमा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी सक्सेसफुल होते ही आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा जिसको निकाल कर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है
तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम जवाब देने का पूरी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब के फॉर्म की इन्फॉर्मेशन के साथ।